ओम शांति। परमात्मा अवतरण से पहले ऐसे 3 योगी हैं, 3 महापुरुष, 3 बाल ब्रह्मचारी जो भारत के अध्यात्म का पैगाम विश्व में ले गए। सर्वप्रथम 1893 विवेकानंद, 1902 स्वामी रामतीर्थ पंजाब से, और तीसरे योगानंद परमहंस 1920। स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका में थे, जगह जगह पर उन्होंने भाषण किए, उपनिषदों पर, वेदों पर, वेदांत पर, और एक प्रमुख भाषण था साधना पर। सा अधिक धन, साधना अर्थात धन, साधक अर्थात जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है, द डिवाइन वेल्थ, दैवी धन। साधक अर्थात वो व्यक्ति जो इस दैवी धन को पाने की साधना कर रहा है। जो धनवान है वह साधक, परंतु उसका धन संसार का धन नहीं है, ईश्वरीय धन है। और उसी संबोधन में रामतीर्थ एक घटना का वर्णन करते हैं कि एक समय एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो सबसे कट्टर नास्तिक था। उसे भगवान नाम से भी चिढ़ थी, गॉड हेटर। ऐसा एक एथीस्ट नास्तिक व्यक्ति था, इतना नास्तिक कि उसने घर की दीवारों पर भी लिख दिया था कि भगवान है ही नहीं, गॉड इज नोवेयर, कहीं नहीं है, वो भ्रम है, ये कल्पना है, पंडित पुजारियों का आडंबर और भक्तों की अंधश्रद्धा है। वो जो नास्तिक था, उसकी शादी हुई, उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ और बाप अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। बच्चा बड़ा हो रहा है, बाप अपने बच्चे को भाषा का ज्ञान दे रहा है और दीवार पर लिखा हुआ है गॉड इज नोवेयर, ये पढ़ो। बच्चा पाता है कि ये पढ़ना बड़ा मुश्किल है, शब्द बड़ा है, तो वो उसको तोड़ देता है और टुकड़े करता है। नोवेयर की जगह वो NOW के बाद डैश और हियर कर देता है। गॉड इज हियर। शब्द था गॉड इज नोवेयर, परमात्मा कहीं पर भी नहीं है। और वो बच्चे को जब सिखाने लगता है तो बच्चा बोल नहीं पाता है और कहता है गॉड इज हियर, परमात्मा यहाँ है, अब भी है। और जैसे ही वो नास्तिक ये शब्द सुनता है, और जैसे ही वो ये शब्द सुनता है, अपने बच्चे के मुख से, प्लेफुल मूड में है, सीरियस नहीं है, उसे चिढ़ थी, पर आज एक छोटे बच्चे के मुंह से ऐसा शब्द निकलते ही चेतना में परिवर्तन होता है। 1 सेकंड में उसे अनुभव होता है उस दिव्य तत्व का। 1 सेकंड में जैसे समाधि लग जाती है। 1 सेकंड उसके जीवन के परिवर्तन का समय हो जाता है। गॉड इज हियर नाउ, वो परमात्मा यहाँ है, इस समय है, मेरे साथ है, मेरे इर्द गिर्द है, मुझ में है, मेरे ऊपर है, नीचे है, सर्वत्र है। बस ये अनुभव और वो व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है। साधना अर्थात इस संसार का जो सबसे बड़ा धन है उसे प्राप्त कर लेना, और संसार में परमात्मा के अतिरिक्त और कोई बड़ा धन नहीं है। जिसने इस धन को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जो इसी से वंचित है उसके पास कुछ भी नहीं है। सुबह की अव्यक्त वाणी 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है, पवित्रता, साधना और सेवा। साधना की बड़ी गहरी परिभाषा दी है। साधक, बाबा बहुत कम कहते हैं कि तुम सब साधक हो,
पर साधना शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं। भक्ति का शब्द है साधक, साधना, और साधना अर्थात शक्तिशाली याद। साधना अर्थात बाबा के कमरे में जाके योग में बैठना, ये साधना है। फिर कौन सी साधना है? शरीर, मन, बुद्धि और दिल, ये चारों ही कहाँ बैठ जाए? बाप समान स्थिति में बैठ जाए। साधना निरंतर प्राप्ति का अनुभव, निरंतर उमंग उत्साह और निरंतर खुशी। साधना किसी भी साधन पर निर्भर नहीं। साधना का फाउंडेशन साधन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, परंतु फाउंडेशन क्या है? किस नींव पर साधना खड़ी है? एक बाप, एक बाप। यदि हम साधक हैं तो कितनी गंभीरता से साधना कर रहे हैं। एक गंभीर साधक की निशानियां, एक शब्द चित्र लिखना है अपनी डायरी में कि एक गंभीर साधक कैसे होता है, क्या करता है। ये सब के लिए काम है। गंभीर साधक गंभीर साधना करता है, पर उस गंभीर साधक के लक्षण क्या है? मधुबन में आए हैं, तपोभूमि में आए हैं, यहाँ रह रहे हैं या यहाँ आए हैं, लक्ष्य एक ही है, गंभीर साधना, सीरियस तपस्या। खेलकूद के लिए केवल और केवल मनोरंजन के लिए नहीं, परंतु आत्म उद्धार के लिए, आत्म उन्नति के लिए। भारतवासियों से बाबा ने क्या कहा? खजाना मिला है, परंतु ध्यान किस बात का रखना है? खजाना मिला है, परंतु ध्यान किस बात का रखना है? चोरी। इसलिए सतत सावधान, सतत जागती ज्योत, होशियार, बी अवेयर। क्योंकि जो पाया है वो इतना अमूल्य है कि दुश्मनों की नजर उस पर है। वो इतना अमूल्य है कि संसार के पास किसी के पास नहीं। इसलिए खबरदार, सावधान, जागती ज्योत, होशियार। तो आज कौन किससे मिल रहा है? स्नेह का सागर, मुरली सामने रखी हुई है। स्नेह का सागर किससे मिल रहा है? रूहानी बच्चों से मिल रहा है। और क्या देख रहा है? रूहानी फीचर्स। और रूहानियत का आधार क्या है? प्यूरिटी। प्यूरिटी के गर्भ से सुख और शांति के बच्चे जन्म लेते। प्यूरिटी नहीं तो सुख शांति भी नहीं। और यदि सुख का अनुभव नहीं हो रहा है और शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, अर्थात प्यूरिटी की कमी है। प्यूरिटी चमक है ब्राह्मण जीवन की। प्यूरिटी आधार है रूहानियत का, और प्यूरिटी आधार है निरंतर अति इंद्रिय सुख का, और आधार है स्वीट साइलेंस का। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला। भाग्य का भवन निर्माण हो रहा है, और संगम उसका आधार, पवित्रता उसका आधार। प्यूरिटी से जो प्राप्ति है और प्राप्ति की जो अनुभूति है वो कैसे है? यदि प्यूरिटी नंबर 1 है तो अनुभूतियां भी नंबर 1। यदि प्यूरिटी नंबर वाइज है तो अनुभूतियां भी नंबर वार। जो कुछ अभी हो रहा है, जो अभी यहाँ बैठे हुए अनुभव हो रहा है, उसका भी आधार प्यूरिटी की स्टेज है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे आगे वो है जिसकी प्यूरिटी आगे है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है। कौन कब से है, किसने कितनी सेवा की, उसका अपना महत्व है, परंतु आगे वो है जो पवित्र है, जिसकी आंखें कहीं डूबती नहीं। मम्मा के लिए कहा जाता है मम्मा सीधी भी देखती थी तो ऐसे लगता था जैसे आंखें उपराम है, जैसे आंखें
उपराम है। आंखें इस संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु कहीं नहीं डूबती, कहीं नहीं। ऐसी आंखों को आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने? निर्मल। निर्मल रूहानियत की पवित्रता जहां है आंखों में, प्यूरिटी की झलक और प्यूरिटी की फलक और प्यूरिटी की चमक। प्यूरिटी में अपना ही एक आनंद है। वो व्यक्ति कुछ ना करे, केवल पवित्र रहे, तो भी एक अपनी मस्ती में रहता है, चाहे ज्ञान में हो या ना हो, फिर भी, क्योंकि प्यूरिटी अपने आप में एक खजाना है, सबसे बड़ी शक्ति है। आज जायदाद कहा बाबा ने उमंग उत्साह को, किसी मुरली में प्यूरिटी के लिए कहा था ये जायदाद है, प्रॉपर्टी है। तो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करके रखना है? कोई आ जाए और छीन के ले जाए, प्यूरिटी सबसे ऊंची चीज है। सारे संसार का त्याग किया जा सकता है प्यूरिटी के लिए, परंतु प्यूरिटी का त्याग इस संसार की किसी वस्तु के लिए नहीं किया जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी सैक्रिफाइस्ड फॉर प्यूरिटी, बट प्यूरिटी कैनॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर एनीथिंग। अमूल्य है। केवल बुद्धि अगर कहीं पर भी नहीं डूब रही है, किसी व्यक्ति में, वस्तु और स्थान और वैभव में, तो भी स्थिति बहुत शक्तिशाली रहेगी, एकाग्रता सहज रहेगी। एकाग्रता नहीं है मुरली पढ़ते समय, सुनते समय, अर्थात जरूर किसी व्यक्ति का चिंतन चल रहा है, जरूर कोई व्यक्ति बुद्धि में बैठा है, घूम रहा है, डोल रहा है, कुछ तो कर रहा है, प्लानिंग चल रही है। अभी क्लास के तुरंत बाद उसे कॉल करके बताना है, कम से कम मैसेज तो कर ही देना है। ये तो बताना ही है कि आज सारे दिन भर हमने क्या क्या किया। भगवान को बताए ना बताए, उसको बताना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि इर्द गिर्द घूम रही है व्यक्तियों की, और जब आत्मा आत्माओं के इर्द गिर्द घूम रही है, उसमें वो पावर नहीं रहेगी। साधना अर्थात दिल से बाप के साथ संबंध। साधना अर्थात दिल से बाप के साथ संबंध। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। साधना अर्थात एक बाप ही आधार। बाप अगर बीच से निकल जाए तो क्या? याद नहीं रहेगी, फिर क्या बन जाएगी? फरियाद। साधना नहीं रहेगी, फिर क्या बन जाएगी? आराधना, भक्ति, भीख मांगना। साधना में आराधना की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान के वाक्य है। साधन का प्रयोग किया जाए, साधन नहीं प्रयोग करे ऐसे नहीं कर रहे, परंतु साधना साधन के का स्वरूप हो, निर्भर ना हो उस पर। एक व्यक्ति होता है जिसके पास एक बहुत प्यारा सा कुत्ता होता है, और वो उस कुत्ते से बहुत प्यार करता है, और कुत्ता बहुत प्यारा है, और एक दिन कुत्ते की अचानक मृत्यु हो जाती है, और व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी। सोचता है इस दुख से कैसे बाहर निकलूं। उसी दुकान पर पहुंचता है जहां से वो कुत्ता लिया था। कहता है मुझे वैसा ही एक, उससे भी अच्छा अगर कोई कुत्ता हो तो दे दो, ताकि पुराना जो गम है उससे मैं बाहर निकलूं। वो दुकानदार कहता है कि मेरे पास एक ऐसा कुत्ता है जो बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल है, लवली, बहुत प्यारा सा एक कुत्ता है, और बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। और जब उस कुत्ते को व्यक्ति देखता है तो आश्चर्य से भर जाता है, इतना प्यारा कुत्ता और इतना सस्ता, और वहां इतने सारे दूसरे कुत्ते भी हैं, वो थोड़े कम खूबसूरत है परंतु बहुत महंगे हैं। दुकानदार से पूछता है इस कुत्ते में ऐसी क्या विशेषता है? दुकानदार कहता है ये तो आपको घर जाने के बाद ही पता चलेगा। और इतना सस्ता, सबसे सस्ता। वो व्यक्ति उस कुत्ते को लेकर घर जाता है। रात होती है, रात बीत जाती है, सुबह होती है। देखता है कुत्ता गायब, लॉक था दरवाजे पे, फिर भी कुत्ता गायब है। सब जगह ढूंढता है, कहीं नहीं मिलता। आखिरकार दुकानदार के पास जाता है, कुत्ता वहां बैठा हुआ है। दुकानदार से कहते ये क्या? दुकानदार कहते यही तो विशेषता है, 1000 बार बिका गया परंतु वापस यहीं आ जाता है। बहुत ओबीडियंट है, मालिक के प्रति वफादार है। सिरोही से गाय लाई थी विश्व किशोर भाऊ ने बाबा के लिए, दूध के लिए यहाँ खरीद कर।
बड़ी मुश्किल से लाई, आने को तैयार नहीं थी, फिर भी यहां रखा। सुबह उठ के देखा तो गाय गायब। 2 दिन के बाद मालिक गाय को लेके आया। दूसरे दिन साकार मुरली चली बाबा की। उस गाय में इतनी अकल है कि बार बार अपने मालिक के पास भाग कर जाती है, और तुम में इतनी अकल नहीं है कि तुम अपने मालिक से दूर रहते हो। साधना अर्थात इस संसार से बुद्धि को हटाकर फिर से उस परमात्मा में लगा देना। बहुत देख लिया व्यक्तियों का प्यार और वस्तुओं का और वैभवों का प्यार। हर बात में, हर व्यक्ति में, हर स्थान में, हर चीज में धोखा ही है। ये धोखों की दुनिया है, धोखाधड़ी। कहीं पर नहीं अटकना। अगर अटक भी गए तो ज्यादा समय नहीं, देखकर, धोखा खाकर, दुखी होकर, पश्चाताप करके वापस लौट जाना। वापस ये नहीं सोचना इससे धोखा मिला है तो चलो कोई दूसरा ढूंढूं, शायद उससे ना मिले, उससे भी मिल गया तो शायद तीसरा कोई होगा। वैराग अर्थात किसी एक स्त्री से वैराग नहीं, सभी स्त्रियों से वैराग। वैराग अर्थात किसी एक पुरुष से वैराग नहीं, सभी पुरुषों से वैराग। वैराग अर्थात कोई एक व्यक्ति नहीं, सबसे, देह सहित देह की ये दुनिया, सभी से एक में स्थिर हो जाना, यही साधना है। दूसरों की याद अर्थात बुद्धि का भटकना, फिर वो कोई भी हो और कितना भी अच्छा हो, चाहे हम उससे ज्ञान की ही क्यों ना चर्चा करते हैं रोज, उसमें भी मोह हो जाता है। कुछ भी करो, बुद्धि अटकती है। इस परिवार में भी रहते हुए भी यह साधना अकेले की है। साधना अर्थात अकेले हो जाना। तो सबसे पहली बात मुरली में प्यूरिटी की। तो तपोभूमि में आए हैं। जब संसार के लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहां जाके क्या करते हैं? कोई ना कोई चीज छोड़ते हैं और कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करके जाते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थानों में की हुई प्रतिज्ञाओं में बल होता है। आज भी बाबा ने कहा मधुबन अर्थात मधुबन निवासी अर्थात गोल्डन चांसलर, चांस मिला है, अवसर मिला है यहां आने का, यहां रुकने का, यहां के वाइब्रेशंस को फील करने का, उसी कालखंड में प्रवेश कर जाना जब यज्ञ यहां आया था। कैसी तपस्या, कैसी लगन, कैसी आग, कैसा वैराग। संसार खो चुका था, कुछ नहीं चाहिए, वही धधकती ज्वाला फिर से प्रकट करना हृदय में। जड़ चेतन सब वस्तु तथा स्थल, सभी में वो प्रकंपन समाये हुए है, कैच करना। मम्मा का भोग संदेश था एक, उसमें था कि मम्मा आप विश्व की सेवा कर रही है, बच्चों से बात कर रही है, परंतु मम्मा की आवाज केवल वही बच्चे सुन सकते हैं, वो मम्मा समान अव्यक्त स्थिति में स्थित है, बाकी नहीं। जो स्थूल में है वो सूक्ष्म की आवाज नहीं सुन सकते। मधुबन केवल भौगोलिक व्यवस्था नहीं है, केवल स्थूल शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, कमरा या झोपड़ी नहीं है, उसमें कुछ सूक्ष्म तत्व है। स्थूल का भी महत्व है, बाहर के लोग आते हैं, बैठते हैं, शांति का अनुभव करते हैं थोड़ी देर और चले जाते हैं। जिस कारण से ये बना है उसका अनुभव नहीं कर पाते। उसका भी प्रभाव ठीक है, थोड़े समय चलता है, पर थोड़ा समय बस। मधुबन अर्थात परमात्मा का अनुभव का स्थान, वो यदि नहीं हुआ अर्थात मधुबन में नहीं है, और जिस तन में वो आया उस ब्रह्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो यहां जैसे हम है ही नहीं। स्थूल बुद्धि सूक्ष्म को कैच नहीं कर पाती। अगर बुद्धि भटकती भी है तो भागकर कहां पहुंच जाना है? वापस अपने मालिक के पास। खरीद खरीद के लोग ले जाते हैं, टेम्प्ट करते हैं, प्रलोभन देते, आ जाओ आ जाओ। व्यक्तियों के पास कुछ भी नहीं, खाली है सभी, खोखा। किसी मुरली में था, यह संसार क्या है? एक खोखा, कुछ भी नहीं है इसमें। सभी व्यक्तियों का सुख शरीर में है, शरीर के निकृष्ट अंगों में है, काम में डूबे हुए हैं,
वो मेहतर कामी पुरुष से बेहतर है। कम से कम सफाई तो करता है। पर जिसका चित्त शरीर और शरीर की इंद्रियों में फंसा है, वहां तो मन मलिन है, वृत्ति मलिन है, उसकी धुलाई कैसे हो? प्यूरिटी सर्वोच्च साधना है। अपने आप में ही उसका कोई परिणाम नहीं, अपने आप में ही वो परिणाम है। उसका कोई रिजल्ट नहीं, अपने आप में ही वो परिणाम रिजल्ट है, अपने आप में ही वो फल है, फ्रूट है। ये धारण करो तो क्या होगा, ये प्रश्न ही नहीं है। इस मार्ग से जाऊं तो क्या मिलेगा, ये प्रश्न नहीं है। मार्ग ही मंजिल है। प्यूरिटी में वो पावर है। थोड़ा भी कोई प्यूरिटी का पालन कर लेता है, कुछ घंटों के लिए, एक रात के लिए, एक दिन के लिए, अचानक पाएगा कि मन, बुद्धि अपने आप संसार से परे उस परमात्मा की ओर जा रही है। और बाकी सब कुछ करो और प्यूरिटी में ही कमजोर है, और ब्रह्मचर्य ही बार बार खंडन और भंग होता है, तो कितनी भी साधना करो, कहीं पर भी बैठो और घंटों बैठ जाओ, फिर भी उस निराकार का अनुभव नहीं। क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया ही क्या है? प्यूरिटी। और प्यूरिटी का प्रिंसिपल, प्यूरिटी का सिद्धांत तब भंग होता है जब बुद्धि किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है और व्यक्ति को अपना प्रेमी, अपना साथी, अपना सहयोगी, अपना मददगार बनाती है। सोल्स आउट, गॉड इन। जब तक आत्माएं बाहर नहीं जाती है मन से, और तब तक परमात्मा अंदर नहीं आएगा। तो प्यूरिटी फाउंडेशन है किसका? 3 चीजें बताई। अतीन्द्रिय सुख, स्वीट साइलेंस, और तीसरा ब्राह्मण जीवन। चमक है ब्राह्मण जीवन की, रूहानियत का फाउंडेशन है। प्यूरिटी गई, रूहानियत गई। जो फोर्स है, जो चमक है, जो कॉन्फिडेंस है, वो रिप्लेस हो जाएगा गिल्ट कॉन्शियसनेस से, अपराध भाव। एक अपराधी चित्त कभी भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ हुआ, जो कुछ हो गया, फुल स्टॉप। बाबा ने कहा ना, प्यूरिटी है तो क्या होगा? नवीनता होगी, हर संकल्प, हर घड़ी उमंग उत्साह होगा। तो प्यूरिटी, साधना, और तीसरी बात आज की मुरली से, कितने प्रकार की सेवा है और कितने प्रकार के खाते हैं? 4 प्रकार की सेवा है, और 3 या 6। सबसे पहली सेवा स्व, दूसरी सेवा विश्व सेवा करते करते स्व सेवा छूट ना जाए। स्व विश्व से अधिक महत्वपूर्ण है। स्व नहीं होगा तो विश्व भी नहीं होगा। इसलिए स्वार्थी भव। स्व की सेवा जो की जाती है, स्व के स्वार्थ के लिए जो किया जाता है, स्व की जो साधना है, उसे कहा जाता है स्वार्थ। ये रियल अर्थ है उसका, खालिस प्योर अर्थ। पर शब्द बाद में गलत हाथों में पड़ गया, इसके लिए नेगेटिव बन गया। नहीं तो स्वार्थ बड़ा ही पॉजिटिव शब्द है। स्व के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, आत्मानो मोक्षार्थम शरीर जगत तृतीयाय च, आत्मा के मुक्ति के लिए और संसार के कल्याण के लिए। तो पहला स्व, दूसरा विश्व, तीसरा मनसा, मन से, और चौथा यज्ञ। तो ये 4 सेवाएं, और साथ साथ खाते हैं। कौन कौन से? तन मन धन और मनसा वाचा कर्मणा। हर एक खाते के मार्क्स कितने हैं? 100। तो सबसे पहले तन की सेवा। शरीर के केवल 2 ही काम हैं संगम पर। कौन कौन से? सेवा और तपस्या। बस। ये शरीर भोग विलास के लिए नहीं है। जन्म जन्म भोग विलास में उसे डुबो के रखा है। अब उसका प्रयोग करना है। किस लिए? साधना के लिए। स्वस्थ रहे, निरोग रहे, दर्द रहित रहे, ऊर्जा से भरा रहे, स्फूर्ति से भरा रहे, कोई थकान ना हो, कोई बोर्डम नहीं। लास्ट संडे भी कहा था, आज भी कहा। कभी ऊपर जाते, कभी नीचे जाते, कभी बीच में रहते, हिलते रहते। और हिलने से क्या होता है? बड़ी पावरफुल पॉइंट है, ट्रेन का उदाहरण।
ट्रेन से आने के बाद में फ्रेश लगता है क्या? ऐसा लगता है कुछ किया ट्रेन में? कुछ भी नहीं, फिर भी थकान। क्यों? क्योंकि हिलते हैं। तो जो चीज हिलती रहती है वो थकाती है। मन जो हिल रहा है वो भी थका देगा। मन जो डोल रहा है वो भी थका देगा। स्थिर कर देना उसको, यही साधना है। तो मनसा पहला शरीर, वैसे भी जीवन व्यर्थ जा रहा है, क्यों ना उसे साधना में लगाया जाए। क्यों ना उसे, अगर साधना भी नहीं हो रही है फिर तो एक ही चीज बचती है, सेवा। कम से कम दूसरों की सेवा में लगा दो। हम अपनी साधना तो हो नहीं रही है, कम से कम दूसरे जो कर रहे हैं उनकी तो सेवा कर लो, उसमें थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा शेयर। शरीर से विकर्म ना हो, हमारे शरीर की वजह से किसी और के शरीर को दुख ना हो, यह ब्रह्मचर्य है। हमारे शरीर से किसी और का शरीर, ब्रह्मचर्य साधना के प्रति रुकावट ना बने। इसलिए शरीर को ऐसे रखना है जो कोई भी इसकी तरफ आकर्षित ना हो जाए। किसी योगी का ब्रह्मचर्य तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। कोई साधक जो साधना कर रहा है वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाए तो क्या कहेंगे? तो सबसे पहला तन, फिर मन। मन इन्वॉल्व हो, बाबा ने कहा यह थोड़ा मुश्किल है। धन, संसार का धन यज्ञ में लग जाए, ईश्वरीय सेवाओं में लग जाए, विश्व कल्याण में लग जाए, बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा। बजाय इसके कि हमारा धन स्थूलता में जाए। बीमारियों में लोग कितना खर्च करते हैं, खर्च करना पड़ता है। शादियों में कितना खर्च करते हैं, संसार की चीजें खरीदने में कितना खर्च करते हैं, कोई देखते ही नहीं है। एक ट्रिप कहीं पर होती है किसी स्थान पर, कितना खर्च हो जाता है, तब नहीं सोचते। परंतु यदि सेवा के लिए कहा जाए तो हम गरीब हैं, हम कहां से लाएं। दादी के लिए उदाहरण देते हैं, माताएं आई थी, दादी ने ऐसे ही कहा था कि जो सेवा कर सकते हैं करे। सभी माताओं ने कहा नहीं नहीं दादी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। दादी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन वो सभी माताएं मार्केट से आ रही थी, अपनी बहू और ननद और बेटियों और बेटों के लिए शॉपिंग करते हुए। जहां धन है वहां पर मन है। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। तन मन धन। और जो यहां रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, उनके लिए क्या कहा बाबा ने? इकोनॉमी करे तो फिर जमा है, परंतु इकोनॉमी न करे तो फिर घाटा है। और दूसरे के धन को सफल करना, यह है धन की सेवा। दूसरों ने धन दिया और उसने हमें उसको हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए यूज किया, वो भी क्या हो गया फिर? एक बोझ। जो आ रहा है उसे, जहां से आ रहा है एक तरफ से आने दो, एक तरफ से जाने दो, कुछ भी नहीं रखो, आते रहेगा। रखा तो आना बंद। लक्ष्मी चंचल है, एक स्थान पर रुकना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तन मन धन। उसके बाद में मनसा वाचा और कर्मणा। मनसा की सेवा वाचा के साथ होते रहे। वाचा के लिए क्या कहा बाबा ने? बड़ी तारीफ की है, न्यू ब्लड। भाषण कैसा करते हैं? धुआंधार। बाप से भी अच्छा, दादियों से भी अच्छा। बाबा ने उसके लिए भी कहा ठीक है, अच्छी बात है, खुश है बाबा, उसके लिए भी खुश है, कुछ तो कर रहे हैं। परंतु भाषण का प्रभाव उससे नहीं पड़ता है कि व्यक्ति क्या बोल रहा है, कहां से बोल रहा है। भाषण का प्रभाव उससे नहीं पड़ता है कि उसका व्याकरण कितना अच्छा है, उसकी शैली कितनी अच्छी है, उसकी भाषा कितनी अलंकारी है। तालियां तो बज जाएगी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हॉल के बाहर जाके जैसे थे, जैसे प्रवचन में भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, उठते हैं तो क्या करते हैं? कपड़े झाड़ते हैं ना, नीचे बैठते हैं। साथ साथ जो सुना है ज्ञान वो भी झाड़ देते हैं। भाषण का प्रभाव वक्ता की स्थिति से पड़ता है।
वक्ता की पवित्रता से और वक्ता की साधना से और वक्ता वो स्वयं कितना कर रहा है उस आधार से। नहीं तो केवल कनरस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। संसार में मोटिवेशनल स्पीकर्स की तो बाढ़ है, कमी नहीं है, इतने सारे इतने सारे इतने सारे, फिर भी संसार का उद्धार तो हो नहीं रहा है। संसार को वक्ताओं की नहीं योगियों की आवश्यकता है। नॉट स्पीकर्स बट योगीज। स्पीकर्स तो बहुत है, हाँ भाषा एक बहुत अच्छा, भाषण बहुत अच्छा एक साधन है सेवा का, परंतु वो भी माया बन सकती है, उसमें भी माया है। और इस यज्ञ के इतिहास में अलग अलग प्रकार के भाषण हैं। एक है सेवा समाचार सुनाना, क्या सेवाएं की है उसका समाचार सुनाना, वो भी निमित्त बनकर। दूसरे प्रकार का भाषण है धारणा की क्लास, वार्निंग वाली कड़ी। तीसरी क्लास होती है कोई टॉपिक पर। चौथी होती है ज्ञान का स्पष्टीकरण, ज्ञान को स्पष्ट करना। पांचवी है अव्यक्त मुरलियों पर चिंतन या रिवीजन। छठवीं होती है व्यक्तिगत अनुभव। और सभी क्लासेस में ये क्लास सबसे पावरफुल होती है। कौन सी? जब व्यक्ति अपना अनुभव सुनाता है कि किस तरह मैं भगवान तक पहुंचा और भगवान के आने के बाद, के पास आने के बाद कैसे कदम कदम पर उसने मेरी मदद की। क्योंकि ये जो क्लास होगा, ये जो भाषण होगा, वो वक्ता का व्यक्तिगत होगा, उसके जैसा और किसी का भी नहीं हो सकता। और उसमें सच्चाई होगी। बाकी सभी भाषण यहाँ वहां से चुराए हुए हो सकते हैं, बाकी सभी भाषण यहाँ वहां से लिए हुए हो सकते हैं, बाकी सभी भाषण रटे रटाए हो सकते हैं। उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मुरली को पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, 10 बार 20 बार पूरी रट ली, आ जाओ और धड़ 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पॉइंट। अब बताओ क्या थे? सुनने वाले सोच रहे बाप रे हमारा कब होगा। ये भी एक भ्रम है। एक है वो सुनाना जिसके हम स्वरूप है, एक है वो हम स्वरूप है ही नहीं और सुना रहे बस केवल सुनाने के लिए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वैराग जी रहा है उसी के वैराग का प्रभाव होगा, अगर वो वैराग पर बोले तो। कोई 1 घंटा बोलता है धुआंधार, सब तालियां बजती है, दूसरा व्यक्ति आता है, उसे बोलना नहीं आता, हिंदी भी नहीं आती है, टूटे फूटे शब्द बोलता है, परंतु 10 ही मिनट बोलता है पर ऐसी बात बोल देता है जो उसके जीवन का अनुभव है और उसके शब्द आर पार घुस जाते हैं। क्यों? क्यों? सच्चाई। जहां निर्मलता है, प्रेम की सच्चाई है, जहां हृदय की, उसी का प्रभाव है, बाकी नहीं। तो प्यूरिटी, साधना और तीसरा सेवा। बाबा ने क्या कहा? तीनों ही सेवा एक साथ हो। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, केवल एक नहीं, एक खाता खाली नहीं रह जाए, तीनों ही खाता एक साथ। तो क्या होगा? ब्लेसिंग मिलेगी। किसकी? बाप की ब्लेसिंग। और ये ब्लेसिंग से क्या होगा? उमंग उत्साह, इसका अटेंशन, तो सेवा। ये 3 बातें। मधुबन निवासियों से मुलाकात, क्या कहा? कौन हो? गोल्डन चांसलर। कौन हो? नंबर 1 सेवा करने वाले। कौन हो? 3 सर्टिफिकेट लेने वाले। कौन से 3 सर्टिफिकेट? विथ वेरिफिकेशन। वो एक जोड़ दिया, वेरीफाई करो। वो कठिन काम है थोड़ा। खुद को तो हमने दे दिया सर्टिफिकेट, खुद को सर्टिफिकेट। एक बाप का, बाप की तरफ से भी हम ही अपने आप को दे दिया कि मैं बहुत खुश हूं तुमसे। और तीसरा है ये कोई देने को तैयार नहीं है, सबने कसम कहा ली है, तुम जो करना है करो, तुमको सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे। अब इनको मनवाना है, इनको राजी करना है, ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। स्वपसंद, प्रभु पसंद और परिवार पसंद, और इसका क्या? वेरिफिकेशन। प्यूरिटी के लिए कहा ना बाबा ने, दिल के दर्पण में देखो, यहां पर भी कहा चेक करो। चेक क्या किया जाए? एक एक को पकड़ पकड़ के खुश किया जाए, या पकड़ के उसकी तारीफ किया जाए, आरती पूजा की जाए कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम योगी हो, तुम तपस्वी हो, तुम कुमार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, कुछ चाहिए तो बोलो। क्या पर सर्टिफिकेट दे दो बस।
वो सारा कुछ करता है पर सर्टिफिकेट नहीं देता। बस जैसे बाबा ने दिव्य साक्षात्कार की चाबी रख दी है अपने पास, वैसे तुम्हारे साथ सब कुछ करेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जो चाहिए, परंतु सर्टिफिकेट नहीं देंगे। बस अब क्या करें? क्या खुशामद करें, चापलूसी करें, बटरिंग करें, कि पीछे पड़ जाए हाथ धोकर उसके, रोज गिफ्ट लेके पहुंच जाए, गुड मॉर्निंग मैसेज करे क्या? बाबा ने कहा बीज को पकड़ लो, बस बीज से योग लगा लो, पत्तों से सहयोग अपने आप मिलेगा। एक एक पत्ते को खुश करना नहीं है, एक एक पत्ते को पीछे पड़ना नहीं है, एक एक पत्ते के क्या करना है? बीज को पकड़ लो बस। ये सृष्टि वृक्ष है, इसका बीज परमात्मा है, चैतन्य बीज। उससे जो जितना निकट है, अपने आप सारे पत्ते सहयोगी बन जाएंगे। डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न हो, पूछा है बाबा ने। एक एक को पकड़ के खुश नहीं करना है डिपार्टमेंट के, क्या करना है? बीज को पकड़ लेना। कितनी अच्छी बात बोल दी। भारतवासियों से मुलाकात, क्या कहा? बहुत भाग्यशाली हो, खजाना मिला है तुमको। संगम युग अर्थात खुशी का युग, प्राप्ति ही प्राप्ति, प्राप्ति में प्राप्ति। तो खजाना चोरी ना करे बस माया, इतना ध्यान रखना। उसके लिए क्या? जागती ज्योत। उसके लिए क्या? अलर्ट। उसके लिए सावधान। उसके लिए होशियार। अटेंशन, अटेंशन का भी टेंशन ना हो जाए, पर नेचुरल निरंतर सहज अटेंशन। ऐसी अवस्था कि ध्यान है चलते फिरते कि कौन सा समय चालू है। इसलिए ये बीच बीच में याद करना है 2 मिनट योग से पहले कि मैं कहाँ बैठा हूं? मधुबन में। स्थान कौन सा है? मधुबन। समय कौन सा चल रहा है? संगम युग। कितना बजा हुआ है? 9:20, 25, 9:25। समय, स्थान और मैं कौन हूं। और चौथा, ये सब कौन है आसपास। कहीं कभी भी योग में बैठने से पहले ये 3-4 प्रश्नों के साथ बैठना है। मैं कौन हूं, समय कौन सा है, स्थान कौन सा है, और ये जो बैठे हुए हैं ये सब कौन है? परमात्मा परिवार, प्रभु परिवार। और फिर योग की शुरुआत। थोड़ा अलर्टनेस आ जाएगी इससे। जो बीज के संस्कार है हमारे, वो जागृत हो जाएंगे अपने आप। एक व्यक्ति था, न्यूयॉर्क में एक नेशनल पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। माँ बाप ने जैसे ही बच्चा जन्म हुआ फेंक दिया उसको ऑर्फन, कचरे के डिब्बे में। वो वहीं पला बड़ा। कुत्तों, वहां जो कुत्ते थे बस उन्होंने उसको पाला, ऐसा कहा जाता है, बहुत पहले की बात है। वो उन्हीं कुत्तों के साथ रहता था, जैसे वो मोगली जानवरों के साथ, उन्होंने ही पाला उसको। एक फिर बाद में किसी ने देखा, अरे ये कुत्तों के साथ है, उसको वहां से उठाया, अनाथ आश्रम में डाला, उसको पढ़ाया लिखाया। बाद में वो स्कूल गया, पढ़ाई की उसने, पर उसकी एक आदत नहीं छूटी। जब भी कोई गाड़ी या कार या जाती थी उसका पीछा करता था, और एक दिन उसी में मर गया, बस का पीछा करते करते। कहां से वो आदत बनी? संग। कुत्तों की आदत होती है ना, कोई भी गाड़ी जाती है तो क्या करता है? भाग भाग के जाता है, पीछे 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 भौंकते हुए। वो आदत रह गई, संस्कार था, उसी ने मार दिया उसको। लास्ट। और क्या कहा मधुबन भारतवासियों से? और भी कुछ कहा ऐसे। हर टर्न में आते रहते हुज्जत। गारंटी कार्ड बाबा का क्या कर रहे हैं? बाबा गारंटी कार्ड दे रहे हैं 21 जन्मों का। 21 जन्म नहीं, सारे जन्म का गारंटी कार्ड है भगवान का। कोई गारंटी देता है क्या दुनिया में? मेरे साथ रहो, मैं तुमको खुश रखूंगा। मनुष्यों की कोई गारंटी, खुद ही की गारंटी नहीं है, तो हमें क्या देगा? ऐसे कैसे? ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप के कदम पर कदम रखने वाली आत्माओं को, ऐसे प्यूरिटी अर्थात ब्रह्माचारी आत्माओं को, ऐसे ब्रह्मचारी नहीं केवल ब्रह्माचारी आत्माओं को, संकल्प बोल और कर्म में बाप के फुट स्टेप पर चलने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे
ऐसे गोल्डन चांसलर आत्माओं को, ऐसे सेवाओं में नंबर 1 आत्माओं को, ऐसे ऐसे हाँ, कितने जितना साल ज्ञान में हो गया उतना उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए। 10 साल हो गया तो 10 गुना उमंग उत्साह होना चाहिए। तो उमंग उत्साह बढ़ते रहने वाली आत्माओं को ऐसे ब्रह्मा माँ के अति दुलारे आत्माओं को ऐसे, जागती ज्योत होशियार और अलर्ट सावधान आत्माओं को ऐसे, खजानों को समाने वाले, खजानों को चोरी ना होने देने वाली आत्माओं को ऐसे। सदा दिल में स्व उन्नति का क्या, मन बुद्धि को, मन शरीर मन बुद्धि दिल चारों को बाप समान स्थिति में रखने वाली आत्माओं को ऐसे, ऊंची स्थिति में रहने वाली आत्माओं को और साधन का उपयोग करने वाली आत्माओं को ऐसे, चारों प्रकार की सेवाएं चारों तीनों खातों को जमा करने वाली आत्माओं को ऐसे, बैलेंस रखने वाली आत्माओं को ऐसे, बाप की ब्लेसिंग लेने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे संसार से छूटकर वापस मालिक के पास भागने वाली आत्माओं को ऐसे, प्यूरिटी को जीवन का आधार बनाने वाली आत्माओं को, ऐसी रूहानियत की प्यूरिटी वाली आत्माओं को, ऐसी रूहानियत प्यूरिटी के रूहानियत के नयन वाली आत्माओं को ऐसे, निर्मल नयन वाली आत्माओं को ऐसे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली स्वीट साइलेंस में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, नंबर 1 आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।